मोटिवेशन कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं आप में इंजेक्ट कर दूं और आपने जाके दुनिया फतह करना है, नहीं, इस तरह नहीं है। जिसने 2-3 बुनियादी उसकी ज़रूरियात थी, उसके लिए वो रिश्ता वो निभा रहा था, वो उसकी कंप्लीट हो गई, वो नीड्स उसको मिल गई, तो फिर उसने क्या करना है, उस रिलेशनशिप से दूर ही भाग जाना है। अच्छा सर, लाइफ में गोल्स सेट करना लाजमी है या नहीं? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है कि आप जब गोल्स सेट करते हो तो आप एक लिमिटेड दायरे में ही घूमते हो। देखिए बेसिकली ये पर्पस, गोल सेट करना और अपना एक एम्बिशन रखना बहुत लाज़मी होता है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप सोचिए कि आपको मैंने किसी चौक में, जहाँ से कोई 8-10 रास्ते डिफरेंट जगहों के लिए जा रहे हो और मैं आपको वहाँ पे रखूँ, ठीक है? तो आप वहाँ जितनी भी मेहनत करें, आपने किधर जाना है, आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाना है। आप अपने अपना गोल सेट करना होता है, अपने एक रास्ता चुनना होता है ताकि आपको पता हो कि कहाँ जाना है। आप वहाँ पे रहोगे, पहले ये इंसानी फितरत है, आप वहाँ पे हो, ज़िंदा हो, तो आपको वहाँ पे कुछ पर्पस खुद जनरेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बहुत ही इंस्टिंक्चुअल चीज़ें वहाँ पे क्रिएट होंगे। उनमें सबसे पहले आपको प्यास लगेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। प्यास लगेगी तो क्या होगा, आपका पर्पस क्या होगा कि आपने पानी पीना है। आप पानी ढूँढोगे, आप पानी ढूँढ के उसको अपना पर्पस बनाओगे। फिर उसके बाद आपको भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो आप खाना ढूँढोगे। इसी तरह आपको जब ठंड लगेगी या गर्मी होगी तो आप अपने लिए कोई कोई ना कोई शेल्टर ढूँढोगे, या खुद को कोई गर्म रखने के लिए या ठंडा रखने के लिए कोई सिस्टम ढूँढोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपका पर्पस वहीं पे क्रिएट करती है, कोई ना कोई गोल क्रिएट करती है वहाँ पे। तो यही से देखिए इंसान की बहुत बुनियाद से, बहुत ही बुनियाद से आपकी लाइफ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहाँ पे आपकी सर्वाइवल मुमकिन है, वहीं पे गोल्स है, वहीं पे आपके लिए बहुत सारे पर्पस खुद ही छुपे हैं और आपको वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपसे काम करा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने इंटेलेक्ट पे आते हैं, जब अपनी एक हमारी लाइफ इंटेलेक्चुअल एक कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है, हमारी लाइफ तरक्की की कुछ मनाजिर तय कर चुकी है, तो यहाँ पे आके आप कहते हो कि गोल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बहुत बेवकूफ़ी करते हो। पर्पस अगर आप नहीं समझते कि इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये बहुत लाज़मी है, ये दोनों चीज़ें बहुत लाज़मी है। आपको कोई एम्बिशन या पर्पस सेट करना होता है क्योंकि आपको आगे चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने रूम पे पड़े हैं, आपको कोई काम नहीं है करने को, तो आप क्या करोगे? या तो अपने ख़्यालों में अपने खो जाना है और थिंकिंग का शिकार होना है, या फिर आप ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई काम करोगे या फिर किसी न किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग एक बार अगर चलने लगे तो वो आपसे कुछ भी करा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पर्पसफुली अगर करोगे तो आपकी लाइफ़ मीनिंगफुल बन जाएगी, आपकी लाइफ़ में पीस आ जाएगा, आपकी लाइफ़ में हार्मनी आ जाएगा। ये बहुत लाज़मी चीज़ें होती है। और साथ-साथ ज़िंदगी में तरक्की के लिए आपको स्कूल लेवल से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल एक आपका सेटअप है, वहाँ भी आपका एक पर्पस होता है, आपका एक गोल होता है, उसका एंड प्रोडक्ट कोई होता है। उस एंड प्रोडक्ट को ज़हन में बना के आप चलते हो, बेशक उसका एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो, एंड रिज़ल्ट कुछ भी आए, लेकिन उस एंड प्रोडक्ट को अपने ज़हन में लेके जब चलते हो, तब जाकर आप उस स्कूल में जाते हो, आप उस स्ट्रक्चर में फिट होते हो, आप उस स्ट्रक्चर के नॉर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके उसके जो भी वहाँ पे उसका निज़ाम है, उसके हिसाब से आप चलना स्टार्ट करते हो। अगर आप उसके एंड प्रोडक्ट ही आपके ज़हन में से क्लियर नहीं है, वहाँ जाके आप दूसरों का भी टाइम वेस्ट करोगे और अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना एनर्जी वेस्ट करोगे। तो अगर आपके ज़हन में पर्पस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो फिर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। आप बेशक जितना भी टफ़ रूल्स हो, जितना भी टफ़ वहाँ पे कानून बना हो, आपको उसको फ़ॉलो करना ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका एक गोल है, एक पर्पस आपने सेट किया हुआ है, आपके एम्बिशंस है, आपने उनको तो अचीव करने हैं एटलीस्ट। तो इस वजह से आप क्या करते हो, आप वहाँ के उस माहौल में खुद को डालने की कोशिश करते हो। लोगों के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ, उस सिचुएशन के साथ कोप करने की भी अपने अंदर आदत डालते हो। तो इस हिसाब से देखो तो इस एजुकेशनल लाइफ में भी आपके लिए पर्पस का क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना बहुत लाज़मी है। फिर आप जॉब लाइफ में अगर आपको पता ही ना हो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो उस काम में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। आपके अगर गोल्स क्लियर है, आपका वहाँ पे पर्पस क्लियर है, तो आप क्या करते हो, उस काम को दिल से करते हो। लेकिन आपका पर्पस अगर आपको खुद क्लियर नहीं है और क्या हो रहा है, वहीं से कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप सैलरी लेते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने सर्विसेज देते हो और सैलरी लेते हो, तो क्या होता है वो सैलरी आपको मोटिवेट रख रहा है, लेकिन वो एक छोटा सा गोल है, वो आपका एक लाइफ का एक पार्ट है कि आपने फाइनेंशियली आपने खुद को स्टेबल रखना है, इसलिए आप वहाँ पे जाकर काम करते हो, तो वो चीज़ आप क्या कर रही है, मोटिवेट रख रही है।
लेकिन आप अगर उस पर्पज़ को थोड़ा सा ब्रॉडर रखेंगे, आप उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप उस पर्पज़ का एक डोमेन ऐसा सेट करेंगे कि वो आपकी लाइफ के ज़्यादातर चीज़ों को वहीं से कवर करे, तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ का एक ब्रॉडर डोमेन सेट करेंगे कि इस हद तक मैंने ये काम करना है और क्यों करना है, कैसे करना है, चीज़ें क्लियर हो, इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है। आपको चीज़ें जब आपको पता होंगी, आपको ये भी पता है कि इसमें तरक्की भी होनी है, आपको ये भी पता है कि इसमें अगर अच्छा मैं काम करता हूँ तो ये लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, अवार्ड भी देंगे, रिवार्ड भी मिलेगा डिफरेंट फॉर्म में, चाहे सैलरी हो, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं। उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपनी उस जॉब लाइफ को एक स्मूथली उसको लेके चलते हो। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके थक जाते हैं। रीज़न यही होता है कि उनका पर्पज़ उनको क्लियर नहीं है, उनका गोल उनको क्लियर नहीं है। वो अपने माइंड में हज़ारों मज़ीद चीज़ें लेके वहाँ पे बैठे हुए, उनके एम्बिशंस कुछ और होते हैं, वो करंटली वो जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी कन्फ्यूजन्स भी वहाँ पे क्रिएट होंगी, वहाँ पे उनको काम में दिल नहीं लगेगा, वहाँ पे एंजाइटीज़ क्रिएट होंगी, बंदे डिप्रेस्ड होंगे, तो वहाँ पे काम का माहौल भी ख़राब होगा, बंदे की सेहत भी ख़राब होगी, मेंटल हेल्थ भी वहाँ पे ख़राब। तो इस हिसाब से आपके लिए वहाँ पे भी एक गोल का क्लियर होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा आपके लाइफ के मुख्तलिफ डोमेन, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपको पर्पज़ अपना क्लियर क्लियर होना चाहिए। आप सिर्फ ख़याली दुनिया में नहीं जी सकते। बहुत सारे रिलेशंस में मसला ही इसलिए आता है क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं होता, उनका पर्पज़ क्लियर नहीं होता। उनको फिर वही इंस्टिंक्चुअल कुछ चीज़ें होती है, वो आपकी ड्राइव्स होती है, वो आपको क्या करती है, उस रिलेशन में ले जाती है। आपको वो नीड जब पूरी होती है, आपको आइडिया ही नहीं है कि इसके बाद क्या करना है। तो फिर वहाँ पे आपको वो रिलेशन भी पर्पज़लेस लगता है और वहाँ पे रिलेशन में झगड़े स्टार्ट होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फिर बहुत सारा कुछ कंप्रोमाइज़ करना होता है या फिर बस जैसे-तैसे उस रिलेशन को निभाना होता है। लेकिन अगर गोल क्लियर हो, अगर आपने अपना पर्पज़ वहाँ पे सेट किया है, तो उस रिलेशनशिप का भी मज़ा आएगा, हर मोमेंट पे उस रिलेशनशिप का मज़ा आएगा। भले 2-3 चीज़ें इंस्टिंक्चुअल चीज़ें जो आपको वहाँ से मिल रही है, उनके मिलने के बाद भी उस रिलेशनशिप में मज़ा आएगा। क्योंकि आपका गोल क्लियर है, क्योंकि आपने एक ब्रॉडर गोल रखा है, तो आपको वहाँ पे इतने मसले नहीं होंगे जितना एक ऐसा बंदा जिसने कोई गोल नहीं रखा, जिसने 2-3 बुनियादी उसकी ज़रूरियात थी, उसके लिए वो रिश्ता वो निभा रहा था, वो उसकी कंप्लीट हो गई, वो नीड्स उसको मिल गई, तो फिर उसने क्या करना है, उस रिलेशनशिप से दूर ही भाग जाना है और इसी वजह से झगड़े भी होंगे, इसी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म भी होते हैं। इसी तरह इस चीज़ को अगर ब्रॉडर टर्म में ले तो लाइफ के एक मोड पे ऐसा भी होता है कि हमें पूरी लाइफ ही मीनिंगलेस लगने लगती है। तो फिर वहाँ पे भी डिफरेंट तरीक़ों से हम अपने लिए कोई ना कोई गोल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मज़हब आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है, तो फिर आप क्या करते हो, इबादत करने लगते हो, फिर आप सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हो। उसी में फिर स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, वो फिर आपको कहता है कि नहीं, आपने अपने आप को पहचानना है, तो आप अपने आप को पहचानने के चक्कर में पड़ जाते हो कि यार आखिर मैं कौन हूँ। तो इसी तरह हर डोमेन में कोई ना कोई पर्पज़ आप सेट करते हो, तभी आप लाइफ को आगे लेके चल सकते हो, तभी आप में एनर्जी आएगी, तभी आप में मोटिवेशन आएगी। अदरवाइज़ आप में मोटिवेशन इस तरह नहीं आती। मोटिवेशन कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं आप में इंजेक्ट कर दूँ और आपने जाके दुनिया फ़तह करना है, नहीं, इस तरह नहीं है। आपने पर्पज़ सेट करना है, आपने अपनी लाइफ में गोल सेट करना है और उसी गोल, उसी पर्पज़ के बाद क्या होगा, वो नेचुरली आपके अंदर से आएगा, वो मोटिवेशन नेचुरली, वो एनर्जी नेचुरली आपके अंदर से बिल्ड होगा और यही बेहतरीन मोटिवेशन होती है। लेकिन इतना याद रखें कि लाइफ में जो भी पर्पज़ सेट करे, जो भी गोल सेट करे, वो सबकी भलाई के लिए हो, वो सबकी अच्छाई के लिए हो। ऐसा ना हो कि आपके किसी पर्पज़ के चक्कर में मज़ीद 10 बंदों का नुकसान हो रहा है, मज़ीद 10 बंदों की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ना, ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट इतना देखना है कि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, एटलीस्ट फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पर्पज़, गोल्स, एम्बिशंस का होना बहुत लाज़मी है। उसके बाद फिर आपने अपनी लाइफ में जो भी पर्पज़ सेट करना है, गोल सेट करना है, वो ऐसा गोल सेट करें कि जिससे एटलीस्ट सबका फ़ायदा हो। अगर सबका फ़ायदा नहीं होता तो किसी का नुकसान भी ना हो, इतना ख़्याल रखें और अपना गोल सेट करें, अपना पर्पज़ सेट करें और उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें। इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में बहुत ही पुरसुकून रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और लाइफ बेहतरीन अंदाज में आपकी गुजर जाएगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करें। थैंक यू सो मच।